हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, जो कि ये जो मेरा टॉपिक है ट्रांजैक्शन चैप्टर का, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं कि मेरा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। और इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो था मेरा लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन पे हम किसी ट्रांजेक्शन जब कोई डेटा आइटम पे लॉक लेता है तो वो कैसे लेता है। हम वो देखे थे कि सिंपल लॉक, 2PL, स्टिक 2PL, रिगरस 2PL, कंजर्वेटिव 2PL सब हम पढ़ लिए थे। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेरा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेरा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या है। Each transaction TI is issued a time stamp when it is enter the system। यानी कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में इंटर होता है तो उसके लिए एक टाइम स्टैम्प इशू किया जाता है, जो कि मेरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं क्या है। ईच ट्रांजैक्शन हैज़ अ यूनिक टाइम स्टैम्प, यानी कि जितना भी मेरा ट्रांजैक्शन होगा, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मेरा यूनिक मेरा टाइम स्टैम्प होगा। या जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन टी का टाइम स्टैम्प है 10, ट्रांजैक्शन T2 का टाइम स्टैम्प है 20। अगर मान लीजिए टाइम ट्रांजैक्शन T1 का अगर टाइम स्टैम्प 10 है तो T2 का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इच ट्रांजैक्शन हैज़ अ यूनिक टाइम स्टैम्प, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मेरा यूनिक टाइम स्टैम्प होना जरूरी है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, नेवर ट्रांजैक्शन हैव टाइम स्टैम्प स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द एजियर वंस, यानी कि जो भी मेरा जो भी मेरा बड़ा मतलब क्या है, मेरा बड़ा ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प होगा वो मेरा उससे मेरा इजियर वाला से बड़ा ही होगा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये मेरा बड़ा है तो ये इस टाइम स्टैम्प जो है इससे इससे जो है ये बड़ा ही होगा टाइम ट्रांजेक्शन T2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, टाइम स्टैम्प कुड बी बेस्ड ऑन द लॉजिकल काउंटर, यानी कि टाइम स्टैम्प जो है ये लॉजिकल काउंटर पर बेस्ड है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, लॉजिकल काउंटर या क्या है, रियल टाइम मे नॉट बी यूनिक, यानी कि मेरा जो रियल टाइम जो है यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो लेंगे वो यूनिक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, each time stamp based protocol manage counter execution such that time stamp order equal to serializability order, यानी कि देखिए टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल जो है ये मैनेज करता है कंकरेंट जो मेरा एग्जीक्यूशन होगा उसको ये मैनेज करता है कि टाइम स्टैम्प का जो ऑर्डर होगा, इसीलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो मेरा टाइम ऑर्डर का मतलब टाइम स्टैम्प का ऑर्डर होगा वही मेरा सीरियलाइजिबिलिटी का ऑर्डर क्यों होगा, क्योंकि मेरा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल जो है कनकरेंट एग्जीक्यूशन को वो मैनेज करता है, इसीलिए जो टाइम स्टैम्प का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, मेरा सीरियलाइजिबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, यही डिफिनीशन है कि यूनिक टाइम स्टैम्प वैल्यू इज असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन वेन एवर दे इंटर द सिस्टम, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर सिस्टम में इंटर करता है तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक टाइम स्टैम्प हम वहाँ पे असाइन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। क्योंकि उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, सीरियलाइजिटी ऑर्डर फाइंड करते हैं, क्योंकि जो मेरा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल का ऑर्डर है वही मेरा सीरियलाइजिटी का ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिए हैं। देखिए ट्रांजैक्शन T1 का टाइम स्टैम्प कितना है, 10। टाइम स्टैम्प T3 का कितना है, 20। टाइम स्टैम्प T2 का कितना है, 30। टाइम स्टैम्प T4 का कितना है, 40। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टाइम स्टैम्प का ऑर्डर देखते हैं, यानी कि देखिए टाइम स्टैम्प का ऑर्डर देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा है, T1 का है, तो यहाँ पे इसका सबसे पहले क्या होगा, T1। उसके बाद क्या है मेरा देखिए उसके बाद 20 है जो कि मेरा टाइम स्टैम्प किसका है, T3 का, तो उसके बाद क्या होगा, T3। अब देखिए उसके बाद 30 है जो किस ट्रांजेक्शन का है, T2 का, उसके बाद क्या होगा, T2। अब देखिए 40 किसका है, T4 का, उसके बाद आएगा T4। अब ये देखिए जो ऑर्डर मेरा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल का जो ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर क्या आएगा, मेरा सीरियलाइजिबिलिटी का ऑर्डर वही आएगा। देखिए सेम टू सेम देखिए, T1, T3, T2 एंड T4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प जो दिया था वही देखिए इस ऑर्डर में है 10, 20, 30, 40, जो कि ये जो 20 असाइन था वो किसको था, T3 को था, इसीलिए जो मेरा टाइम स्टैम्प का ऑर्डर होगा वही मेरा सीरियलाइजिबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे देखिए T4 को जो टाइम स्टैम्प जो असाइन हुआ था
वो क्या था, सबसे बड़ा था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यॉन्गर ट्रांजेक्शन, यानी कि सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प सबसे ज्यादा था। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, ओल्डर ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प 20 था, क्योंकि जब भी कोई मेरा सिस्टम अगर इंटर करता है, सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन इंटर करता है, तब उसी टाइम उसको टाइम स्टैम्प असाइन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, टाइम स्टैम्प जब इसका छोटा है तो सबसे पहले सिस्टम में कौन सा ट्रांजेक्शन आया होगा, T1 आया होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओल्डर ट्रांजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, यॉन्गर ट्रांजेक्शन, यानी कि सबसे पहले ये आया था, सबसे बाद में ये आया था ट्रांजेक्शन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल का बेसिक इंफॉर्मेशन देखे हैं। अब इसका टाइप भी होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।